नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्लक्स ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले जैन धर्म हम ख़त्म कर चुके हैं। और बौद्ध धर्म की अगर शुरुआत करें तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, क्षत्रिय वंश से आते थे, साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी। जब ये केवल 7 दिन के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था, तो सूतली माँ ने इन्हें पाला था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इसी वजह से इन्हें बोलते हैं गौतम बुद्ध। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और शादी हुई यशोधरा से। पुत्र का नाम राहुल। अब क्या होता है, 29 वर्ष की उम्र में ये गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग को ही बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होती है बोध गया में। जगह बहुत ज़रूरी है जानना। बोध गया वैशाख की पूर्णिमा की रात, फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। इस सब को जानने की जरूरत नहीं है। प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में, ये नाम जानना जरूरी है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी 80 साल के रहे होंगे तब कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। इसके बारे में जान लो। जब ये घर से बाहर निकले थे यानी महाभिनिष्क्रमण हुआ, ये अपने सारथी चन्ना के साथ थे। इनको रास्ते में कौन कौन मिला, तो एक मिला था बूढ़ा व्यक्ति, एक मिला बीमार व्यक्ति, एक शव मिला था और एक सन्यासी मिला था। इन सब ने इनके मन को काफ़ी विचलित कर दिया था। इसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया था। बात करें इनके उपदेश की, तो इनके उपदेश पाली भाषा में है। प्राकृतिक पाली भाषा में, यानी जो प्राकृतिक रूप से बोली जाती है। सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे कौशल में। कौशल की राजधानी थी उस वक्त श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, इन सब जगह पर इन्होंने उपदेश दिए हैं। इनके बारे में हम डिटेल में ऐसे जानेंगे कि इनके काफ़ी रिलेटेड थे अजातशत्रु के, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था, है ना। और बात करें हम इनके प्रमुख अनुयायी की, तो बिंबिसार हैं। बिंबिसार कौन है, तो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनके ही पुत्र थे अजातशत्रु, जिनके टाइम में बौद्ध की जो है सभा हुई थी, पहली सभा बौद्ध संघ थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप रहे थे। अजातशत्रु के वक्त में रही थी। बेशक अजातशत्रु जो खुद जैन धर्म से के अनुयायी थे, लेकिन उनके टाइम में बौद्ध धर्म की पहली संगति यानी सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। इनके ही पुत्र थे अजातशत्रु थे, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयनी। उदयनी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो है और ज्ञान जो कहाँ से मिलता है, त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिला के त्रिपिटक बनते हैं। क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म की किताब के बारे में, कौन सी किताब है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो वो है त्रिपिटकास। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में बात करें रामायण है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, वैसे ही बौद्ध धर्म में त्रिपिटकास है। बौद्ध धर्म में क्या क्या उनकी विचारधाराएं थी, तो बौद्ध धर्म में अनीश्वरवाद था, कोई ईश्वर नहीं माना जाता है। आत्मा की परिकल्पना बिल्कुल भी नहीं है। पुनर्जन्म की मान्यता है। और सबसे बड़ी बात है तृष्णा, यानी कि इच्छा जो होती है, इच्छा को ख़त्म कर देने वाले निर्वाण के बारे में बात की गई है। बेसिकली हर बौद्ध धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म के हर एक अनुयायी जो है निर्वाण के बारे में बात करता है। इसके अनुयायी जो है 2 तरह के होते थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक की बात करें तो ये वो लोग हैं जो भिक्षा मांगते थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है। सन्यास के रूप में रहते थे या सन्यासी रहते थे। और दूसरे होते हैं गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इनके बारे में और डिटेल में आगे हम जान लेंगे। जैसे बात करें बौद्ध सभाओं के बारे में, तो प्रथम बौद्ध सभा जो है लिखी हुई यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में राजगृह में
और अध्यक्ष महाकश्यप हैं। और शासनकाल कौन है? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, ऐसे थोड़ा सा आप मेंटेन कर लेना। दूसरी जो बौद्ध सभा हुई है वो 383 ईसा पूर्व में हुई है, वैशाली में। इसके अध्यक्ष सभाकामी थे। और तीसरी जो हुई है वो कालाशोक के वक्त में हुई है। दूसरी हुई है कालाशोक के वक्त में। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि अजातशत्रु ने पहली वाली जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी वाली जो है वो होती है वैशाली में, कालाशोक के वक्त में। तो ये कालाशोक कौन है? तो जी कालाशोक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए देखो, सबसे पहले बात करें हम हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम में हो गई पहली संगति, बौद्ध संगति। ठीक है। अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन, और उदयन के बाद आते हैं नागदशक, उनके बेटे। नागदशक के बाद इनको मारकर जो आते हैं शिशुनाग, और शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। कालाशोक के वक्त में होती है दूसरी बौद्ध संगति। कब होती है? तो ये होती है 383 ईसा पूर्व में, और कहाँ होती है? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सभाकामी। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे की। तो ये मगध में ही है सब कुछ। ठीक है। तो आगे अगर हम आते हैं, ये जो कालाशोक के बाद आता है शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। उनका बेटा बिंबिसार, बिंदुसार, ये बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। और बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो मानता था बौद्ध धर्म को। उसके वक्त में होती है तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के वक्त में होती है 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन है? मोगल्लीपुत्र। क्वेश्चन बनता है तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? अगर ये बात करें हम, तो इनको दी थी उपगुप्त ने। ठीक है। अब आती है चौथी बौद्ध संगति, तो ये हुई थी कनिष्क के टाइम में। कनिष्क कौन है? तो कनिष्क हैं कुषाण वंश के राजा। ठीक है। और ये बुद्ध की दूसरी विचारधारा, जो दो विचारधाराएं बनती हैं बाद में, हीनयान और महायान, तो महायान को मानने वाले थे कनिष्क। कनिष्क 78वीं ईस्वी में गद्दी पे बैठे हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि पहली शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म की चौथी संगति यानी चौथी सभा होती है। कहाँ होती है? कुंडलवन में होती है, जो कश्मीर में आता है। ठीक है। इनके जो अध्यक्ष कौन थे बात करें, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कनिष्क के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था, और कुषाण आए थे पल्लव के बाद। ठीक है। कनिष्क का ही राजवैद था चरक। ठीक है। कनिष्क का राजवैद कौन था? चरक था। और कनिष्क का जो राजकवि था वो था अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। ये क्वेश्चन बनता है किसने लिखी है बुद्ध चरित्र? अश्वघोष ने। और कनिष्क के ही जो दरबार में रहता था नागार्जुन, जिसको भारत का आइंस्टीन मानते हैं। ठीक है। इसने क्या लिखा है? एक पुस्तक है इसकी माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत है। तो ये बात जान ली हमने कनिष्क के बारे में। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान। हीनयान में जो है बेसिकली अंतर थोड़ा सा ये है कि हीनयान में व्यक्ति विशेष को, केवल व्यक्ति विशेष को जो है काउंट किया जाता है, यानी केवल व्यक्ति विशेष का कल्याण काउंट किया जाएगा। और महायान में सबका कल्याण करना होता है व्यक्ति को, यानी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उसका जन्म हुआ ये माना जाता है। हीनयान में समाधि की बात होती है, महायान में करुणा की बात होती है। हीनयान पाली भाषा में और महायान संस्कृत भाषा में।
महायान जो है बाद में बना है, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा अपडेटेड माना जाता है। बात करें इसमें बुद्ध को भगवान माना गया है महायान में, और हीनयान में बुद्ध को केवल एक शाक्य मुनि माना गया है, केवल एक शाक्य मुनि। ठीक है, तो हीनयान क्या है, पुराना है, और महायान क्या है, एकदम नया है। हीनयान जो है जितनी भी हमारे जो है साउथ एशिया है, दक्षिण पूर्व के देश हैं, केवल वियतनाम को छोड़कर उन सब में माना जाता है। और महायान इंडिया में है, तिब्बत में है, चीन में है, मंगोलिया में है, जापान में है और उत्तर कोरिया में भी है, इसके समर्थक मिलते हैं। बात करें बौद्ध धर्म में, सबसे पहले जुलूस निकालने की जो शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म से ही हुई है। इसमें जो है 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध धर्म में। 4 आर्य सत्य कौन से? दुख, समुदाय। इन सब के नाम जानना जरूरी नहीं है, केवल ये जानना जरूरी है कि 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म में, 3 रत्न होते हैं, एक होता है बुद्ध, एक होता है धम्म और एक होता है संघ। तो 3 रत्न हैं, 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि यानी जो जैसा है वैसा ही दिखना है हमें। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात। केवल अब इतना ही जान लो कि अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। बौद्ध धर्म में जो है जीवन मरण से के चक्र से मुक्त व्यक्ति की कल्पना की गई है, उसको बोलते हैं निर्वाण, जिसमें व्यक्ति जो है जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। बात करें फिर 10 सील की बात की गई है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करना। ठीक है, फिर मद्य सेवा यानी कि शराब वगैरह ना पीना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, ये सब लिखे हुए हैं। स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। इसमें जो शुरू के 5 हैं रेड वाले, ये हैं केवल उनके लिए जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले जो हैं, बाकी जो 10 मिला के जो हैं वो सन्यासी व्यक्ति के लिए हैं। ठीक है, जो सन्यास को धारण करता है उसके लिए 10 मानने पड़ते हैं। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, दोनों के दोनों अनीश्वरवाद है, इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। तो यहीं तक इसकी बात होती है। और थोड़ा सा अगर इसके बारे में और जानना चाहें तो मुझे लगता नहीं इतने से क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे। और बस एक क्वेश्चन और है कि बोधिसत्व के बारे में कल्पना, यानी बोधिसत्व के बारे में कल्पना महायान में की गई है। ठीक है, महायान में ये माना गया है कि उनके पूर्व जन्म हुए थे, भगवान के पूर्व जन्म हुए थे, उन्हें बोधिसत्व बोलते हैं। जातक कथाओं की बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, और काफ़ी अच्छा साम्राज्य था। और इसमें जितने भी राजा रहे, जितने भी वंश आए, जैसे हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश, ये सब पढ़ेंगे हम।